इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। और ये ट्रुथ, ये मिस्ट्री आपको एक्साइट कर देगी। आप जानते हो, यीशु मसीह के दिनों में देयर वॉज अ किंग कॉल्ड हेरोद। एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजा हेरोदस। आप जानते हो, राजा हेरोदस के दरबार में हर हफ्ते यूहन्ना बपतिस्मा दाता आते थे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि उस किंग के पास एवरी वीक एक प्रॉफिट आके बात करता था? और जानते हो बाइबल क्या बताती है कि वो उसके मैसेजेस को बहुत एंजॉय करता था। हिंदी में ऐसा लिखा गया है कि वह उसके संतोषों से बड़ा आनंदित होता था। लेकिन आप जानते हैं, यही राजा हेरोदस शाम को एक लड़की जिसका नाम था सलोमी, बाइबल में उसका नाम है, हाफ नेकेड, आधे कपड़े पहन के वो उसके दरबार में डांस करती थी और हेरोद उसको भी देखता था। शाम को मॉर्निंग में वो चर्च अटेंड करता था, इवनिंग में वो पॉर्न वीडियोस देखता था। आजकल का पॉर्न उन दिनों में वैसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, जॉन द बैप्टिस्ट संदेशों को एंजॉय करता था, पर वह क्या वो संदेशों से जकड़ा हुआ था? क्या वो ग्रिप था? ग्रिप का मतलब समझते? कभी आपने देखा है किसी चीज को, आप कभी कभी छोटे बच्चे को अपनी उंगली दे दो, वो ग्रिप कर लेता है। क्या वो ग्रिप था? एवरी मॉर्निंग वो उसके दरबार में आके बहुत सारे अच्छे मैसेजेस प्रेज करता था। यस, उसे मजा आता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जय मसीह, बहुत खुश होता था। लेकिन क्या वो उन संदेशों को पकड़ के जिंदगी जीता था? अपने आप से पूछिए, जो कुछ आप YouTube पे देखते हो, जो कुछ आप Zoom पे सुनते हो, जो कुछ आप चर्च में सुनते हो, जो कुछ आप पर्सनली पढ़ते हो, क्या आप उससे ग्रिप हो? पढ़ना बहुत अच्छी बात है, विदाउट पढ़े तो आप ग्रिप भी नहीं हो सकते। लेकिन आप सोचिए, आपके लिए चर्च क्या है? बोलिए, डोंट बी लाइक हेरोद, डोंट बी लाइक हेरोद, उसकी तरह मत बनिए। आप बिलीव करेंगे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको पता है, कुछ मसीह के लोग गालियां देते हैं आजकल, गालियां, लिटरली गालियां। और आप इनको चर्च में देखो, अरे बाप रे, आप हैरान हो जाओगे कि अमिताभ बच्चन की औलाद, अमिताभ बच्चन है ये लोग तो, बाप रे, इतनी क्या एक्टिंग है इनकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे तो नहीं हो? क्यों प्रभु ने कहा सांप के बच्चों, मैं क्यों यीशु ने कुछ लोगों को ऐसा कहा, यू जनरेशन ऑफ वाइपर्स? देखा है आपने सांप कैसे चलता है? ऐसा कीजिए, आराम से, बाजू वाले को लग न जाए, सब ऐसे ऐसे करो, करो ना, ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे 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 ऐसे। पर आपने देखा है जब वो बिल में जाता है, सीधा हो जाता है। ये बिलीवर का मंडे है, गाली। ट्यूसडे को नेटफ्लिक्स, बुधवार को मूवी, थर्सडे को तंबाकू, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, संडे को चर्च। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह भाई, पीटर भाई, जय मसीह। पासा जी कुछ काम है, एक ही काम है, तू सुधर, और कुछ काम नहीं है तेरे लिए, तू सुधर, खाली तू सुधर, सब ठीक हो जाएगा। यू नो, इसलिए यीशु ने कहा सांप के बच्चों, 6 दिन नौटंकी, 7वें दिन चर्च में सीधा। जय मसीह। सिस्टर जी, पास्टर जी, डोंट बी लाइक हेरोद, उसकी तरह मत बनो। एक ऐसे व्यक्ति बनो जो ग्रिप करते हैं। यू नो, अगर आप आज से बहुत साल पहले कनान जाते तो आपको वहां पर एक तंबू मिलता, और आप जब उस तंबू को खोलते तो वो आपको
उसमें बैठा हुए एक परिवार मिलता, सैरा एंड इब्राहिम। और जब आप उनसे मिलते और आप उनको बोलते, मेरे भाई मेरी बहन इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आप तंबुओं में क्यों रहते हो? तो आपको एक बात कहते, हम उस नगर की बाट जो रहे हैं जो खुदा बनाएगा, हमें यहाँ नहीं रहना है। यू नो द बाइबल सेज ही इज अ आर्किटेक्ट एंड ही इज अ बिल्डर ऑफ द न्यू जेरूसलम। द बाइबल सेज वो आने वाले जगत का आर्किटेक्ट भी है, बिल्डर भी है। आप सोचिए, जो बात पर वो बिलीव करते थे वो बात उनके लाइफ में कितनी दिखती थी। जरा सोचिए, एक भाई आए थे हमारे कलीसिया में, उन्होंने बोला, ब्रदर आपकी कलीसिया बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, ब्रदर आपको किसने बोला ये कलीसिया है? बोला, ब्रदर आपकी चर्च कितनी अच्छी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत कलीसिया है। मैंने बहुत कम चर्चेस देखी हैं जो इतनी खूबसूरत हैं। मैंने बोला, ब्रदर ये चर्च नहीं है, ये दीवारें हैं। चर्च जानते हैं कौन है? हम हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु आएगा दीवारें यही रहेंगी, हम उठा लिए जाएंगे, वो चर्च उठाएगा, दीवारें नहीं उठाएगा वो। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मुझे डर है कि आप में से कुछ लोग आज भी वर्ड को वैसे ही ना लें जैसे वो हमेशा लेते आए हैं। इट्स ओके, चलता है, ठीक है। स्टार्ट करें हम। चलिए, आज पहले के 10 मिनट काउंसलिंग है, उसके बाद वर्ड है। 12:45 को हम पूरा कर लेंगे। ब्रदर, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक वर्ड लगाइए, सब खोल सकते हैं आप। मैथ्यू, मती 26 मती 26:26। मैं 10 मिनट इस वर्ड पे बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने फाइनल टॉपिक पे आऊंगा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। सब यहीं पर हैं? आइए सब यहां देखिए। अब अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग, मुझे आशीष का एक प्रूफ दो कि आशीष किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, आप में से मोस्ट ऑफ पीपल जो मुझे ब्लेसिंग गिनाएंगे ना, वो अर्थली होंगी। ब्रदर मैं आपको बताती हूं प्रभु ने मुझे क्या दिया या मुझे क्या दिया। ब्रदर मैं जॉब पे था, मैं बहुत कम सैलरी पे था, बट टुडे आई एम मैनेजर। ब्रदर आपको पता है मैं साइकिल पे चल जाता था यहां से वहां। ब्रदर नाउ आई हैव अ 2 व्हीलर। ब्रदर आपको पता है हम लोग के पास छोटा सा कुटिया था, घर था, लेकिन आज ब्रदर वी हैव अ 2 BHK। ब्रदर आपको पता है कि मेरे पास बच्चा नहीं था, पर कलीसिया में आए हम, खुदा ने हमें आज एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल बेबी से हमें ब्लेस किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इन चीजों को नकारता नहीं हूं। ब्रदर आपको पता है मेरे पॉकेट में ना सिर्फ कार्ड्स पड़े रहते थे, पैसे होते ही नहीं थे, लेकिन टुडे आज मेरे पास कैश है। आप जानते हैं अधिकतर लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि आप ब्लेसिंग को क्या कहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ जो डम बिलीवर्स होते हैं उनको आप यही करते हुए देखोगे। एंड यू नो सम पास्टर्स से अगर आप पूछोगे ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग क्या है, माय बिग लार्ज चर्च, मेरी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस ब्लेसिंग को जानते हो? यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने अकाउंट में से कुछ पैसे निकाले थे। आपको पता है जीसस के पास एक थैली होती थी, करंट अकाउंट होता था, लिखा है उसमें से कुछ पैसे निकाले, उसने उनको पैसे दिए और कहा जो पर्याप्त है ले आओ, और उससे उन्होंने प्रभु भोज का सामान खरीदा था। और जब वो वहां पर बैठे तो वहां लिखा गया है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। अब ये देखिए, यीशु ने रोटी ली, उसके बाद क्या लिखा है, आशीष मांगकर तोड़ी। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर आपको तोड़े, दिस इज ब्लेसिंग। डू यू नो, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करे, तोड़े, तो यह आशीष है।
जरा सोचो, आपको पता है कि आप किसी का नहीं सुन सकते। आपको पता है आज की लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मैं जॉब पे गया था, जमा नहीं, फिर दूसरा जॉब किया, उधर भी नहीं जमा, तीसरा जॉब किया, वहां भी नहीं जमा। भाई तेरा किसी से जमता क्यों नहीं है? या कई आप बहनें देखेंगी जब उनकी शादियां होती हैं या तो कुछ और होता है, कंप्लेन 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 कंप्लेन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम कहां है? हाँ, एक बहन ने मुझे कहा ब्रदर हम लोग अपना फ्लैट चेंज करने वाले। मैंने बोला क्यों? बोला हमारे पड़ोसी बहुत डिफिकल्ट है, और अब दूसरी जगह पे जाओ वहां पे वैसे पड़ोसी मिलेंगे तो वहां से भी उठ जाना, जिंदगी भर फ्लैट ही चेंज करते रहना। हम लोग इनको हमेशा इनको ट्रक में बैठे हुए देखोगे, शिफ्टिंग 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 शिफ्टिंग। यू नो कुछ लोग होते हैं हमेशा उनको, मतलब कभी भी उनको देखो ना तो उनसे पूछ लो अब कहां शिफ्ट हो रहे हो, हमेशा ट्रक में ही वो सामान के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे ऐसे पकड़े हुए। यू नो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रॉब्लम कहां है? अरे प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। सहने की ताकत नहीं है और जगहें बदलते हो, जॉब्स बदलते हो, काम बदलते हो, परिवार बदल देते हो। इससे क्या होगा? गड़बड़ आपके अंदर है। मुझे एक भाई ने बोला ब्रदर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने बोला कहां जा रहा है? बोला विठलवाड़ी। मैंने बोला उल्लास पास में। इतना लंबा क्यों जा रहा है? इधर पास में ही, इधर जा। किसको डरा रहा है तू बार बार जाके सुसाइड 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 करूंगा? क्या होगा इससे? मेरा मुझे क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा मुझे? अरे बुज़दिल व्यक्ति, तू डरपोक है, तू फेस नहीं कर पाता है, तू परमेश्वर को बोल तेरे चेंज करे, सुसाइड सुसाइड क्या करता रहता है? ब्रदर मैं मरने जा रही हूं, अभी जा। मैं मरने जा रहा हूं, अभी जाओ। किसने बोला आपको? बाइबल में सुसाइड करने वालों के जानते क्या लिखा है? जो करना है जल्दी कर पढ़ा है आपने? यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? यीशु को पकड़वाने के लिए वो बैठा हुआ था। यीशु ने क्या कहा? जो करना है जल्दी कर और जा, फिर जो करना है तुझे कर। कभी भी ये मत सोचना कि आप सुसाइड करके खुश रहने वाले हो। याद रखना सुसाइड को बाइबल सुसाइड नहीं मर्डर कहती है। बाइबल बताती है खुदा ने तुम्हें खरीदा है, अब तुम अपने हो ही नहीं। अब जब तुम अपने हो ही नहीं तो तुम किसी और को कैसे मार सकते हो? इसीलिए बाइबल सुसाइड को सुसाइड नहीं कहती है, मर्डर कहती है। आपको पता है कई बार आप जब इस तरह के हठीले व्यक्ति होते हो ना कि इसमें से गड़बड़ उसमें से गड़बड़, कलीसिया में भाइयों से प्रॉब्लम, कलीसिया में बहनों से प्रॉब्लम, घर के फैमिली से प्रॉब्लम, जॉब पे, आपने कभी सोचा है आपको ही हर जगह लोग ऐसे क्यों मिलते? एक्चुअली मालूम है आपको वो नहीं मिलते, आप उनको मिलते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम आपको कोई नहीं मिलता, आप उनको मिलते हो बेचारों को। वो परेशान हो जाते हैं, यार कितनी शांति थी, जब से ये आया है सब डिस्टर्बेंस। यू नो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको टूटने की जरूरत है, आपको ब्रेक होने की जरूरत है। जो भी ये बोलते हो ना मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आपको ब्रेक होने की जरूरत है। इसीलिए पॉल विश्वासी होने के 19 साल के बाद कहता है आई क्रूसिफाई, नॉट पॉल क्रूसिफाई। वो ये नहीं कहता कि पौलुस क्रूस पे चढ़ाया गया, वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। याद रखना ये पर्सन नहीं है, ये वो अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये वो अपने अंदर इनसाइड नेचर की बात कर रहे हैं, जो हमेशा खुद को उठाने की कोशिश करते रहते हैं। यीशु ने रोटी ली और उन्हें आशीष मांगकर उसे तोड़ी। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको बदलने के लिए क्या करता है, उनको पता है। आपको पता है कई बार प्रभु जानता है कि ये लोग वचन के द्वारा नहीं समझने वाले। यू नो कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं कहूंगा फर्स्ट क्लास लोग होते हैं वो लोग जो वर्ड के थ्रू ही समझ जाते हैं। आप न्यू कवर्नेंट में रहते हो, हम उस वाचा में नहीं है जहां पर मां के पेट में लोग लड़ते थे याकूब और एसाव की तरह। हम उनके तरह जिए कि जब वो आपस में मिलते थे तो छलांग लगाते थे अंदर पवित्र आत्मा से भर के। मैं इन दिनों में वुमेन्स के वॉर्म के लिए पढ़ रहा था कि कैसे ओल्ड टेस्टामेंट में याकूब और एसाव लड़ते थे, लेकिन यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट जब मिले तो वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वी आर लिविंग इन द न्यू कवर्नेंट, हम नई वाचा के लोग हैं।
आप जानते हो कई बार जब आप इस तरह की हठीली जिंदगी जीते हो, आपको ब्रेक होने की नीड है। आप मुझे बताइए आदमी ब्रेक कैसे होता है? मुझे बताइए, बोलिए ब्रेक कैसे होता है? अथॉरिटी के अंडर में रहो। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर ठहराया है, और मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन परमेश्वर का काम हो गया, परमेश्वर आपको वहां पर एक दिन नहीं रखेगा। आई एम अ विटनेस। मैं एक चर्च में था जहां पर सब मेरे वरदान से जलते थे। ट्रस्ट मी। प्रचार होने के बाद सारी पब्लिक मुझसे मिलने आती थी। पास्टर देखते थे, मैं पास्टर हूं और ये सब लोग इसके पास जाते हैं, और कई तरह से मेरी मिनिस्ट्री को बंद करने की कोशिश की जाती थी यहाँ वहाँ से। और मैं प्रभु को कहता था, प्रभु मैं इस चर्च को छोड़ रहा हूँ, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ उन लोग के बिहेवियर से। और मुझे कई बार परमेश्वर कहता था, चुप कर, यहीं पर रहे। और जानते हो, जिस दिन परमेश्वर का काम हो गया, उसके बाद प्रभु ने मुझे वहां पर एक दिन नहीं रखा। बोला अब तू निकल एंड स्टार्ट अ लिटिल फेलोशिप। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं पॉल की तरह आपको कहना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर के भय में थरथराते हुए संगति स्टार्ट की। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था चर्च स्टार्ट करने का। हम सिर्फ 5-6 लोग आपस में संगति करते थे। हम प्रभु के साथ चले और परमेश्वर ने इस मंडली को बढ़ाया। याद रखिएगा इस चीज को, आप में से हर एक को ये ब्लेसिंग भी समझनी चाहिए। ब्लेसिंग सिर्फ ये नहीं होती कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। ब्लेसिंग ये होती है कि सुनना सीखो। बोलो बाजू वाले को, सुनना सीखो। कब तक सुनेगी? कब तक सुनेगी? जब तक टूट नहीं जाते हो तब तक सुनना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, घमंड नहीं टूटा, वो घमंड जिंदगियां तोड़ देगा, शादियां तोड़ देगा, बिजनेस तोड़ देगा, संबंध खत्म हो जाएंगे आपके। ट्रस्ट मी। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। 10-15 मिनट खुद को एवरीडे दो, सोचो आप कौन हो, आपको कहां जाना है, आप किस तरफ जा रहे हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। और मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आपको मेरी तरफ बीच बीच में से आपको सफेद बाल मिलेंगे फिर, और फिर आपको लगेगा बाप रे, पूरा हो गया। इसीलिए बाइबल बताती है, अपने आप को जांचो, परखो, एग्जामिन करो अपने आप को, एक्नॉलेज करो आप कौन हो, क्या कर रहे हो। आप में से हर एक को ब्रेक होने की नीड है, हर एक को। और अगर आप पूछोगे ब्रदर इस हॉल में सबसे ज्यादा किसको नीड है, मुझे। आपको क्या लगता है मुझ में घमंड नहीं है? हाँ जी, आपको क्या लगता है मुझ में प्राइड नहीं है? आप परख नहीं पाते हो, मैं अपने आप को जानता हूं। बहुत घमंड है मुझ में आज भी, बहुत प्राइड है। आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता है? बहुत गुस्सा आता है मुझे भी। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं खुदा को यह कहूं कि आई एम ओके। मैं उसे हर दिन कहता हूं, लॉर्ड चेंज मी, मुझे बदल। आमीन। परमेश्वर हमें बदलेगा अगर आप एक संबिशन, एक अथॉरिटी के अंदर में रहेंगे। छोटे थे, माँ बाप के अंडर में, स्कूल में गए, टीचर के अंडर में, उसके बाद चर्च में आए, पास्टर के अंडर में, शादी की, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के अंडर में। परमेश्वर ने हर जगह पे आपको अथॉरिटी क्यों रखी है? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर ये नहीं होगा तो ये लोग गए, खत्म हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कहता हूं, अपने लाइफ में एक व्यक्ति रखिए जो आपके ऊपर हो, जो आपको समय समय पे समझाए, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और जो किसी के संबिशन में नहीं है ना, बाइबल क्या कहती है, जो अलग हो जाता है इसलिए अलग हो जाता है ताकि अपनी इच्छा पूरी करे। प्रोव्स में ये वर्ड है, नीति वचन में। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। यीशु ने रोटी ली, आशीष दी, तोड़ी। आमीन। बोलिए प्रभु मुझे तोड़। कितने लोगों ने बोला? फिर से बोलिए, पक्का बोला? मैं चाहता हूं सब एवरी सिंगल पर्सन कहे, ये बच्चे भी कहें, प्रभु मुझे तोड़। हाँ,
और अब काम शुरू होगा तो करने देना। ठीक है। आइए, मैं चाहता हूं हम सब ओपन करेंगे 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11। 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय। सबने ओपन किया? 3rd वर्ड, मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। बताइए, यह घटना कभी की है? आप बिलीव कर रहे हैं? पॉल एक चर्च को उस टाइम पे 4000 साल पहले की बात लिख रहा है। 4000 ईयर पहले वो उनको कुछ बता रहा है क्या हुआ था। मैं बहुत डिटेल्स में आपको समझाऊंगा आज, ताकि आप इस मैसेज को समझ पाओ। अनदर जीसस, अनदर गॉस्पल, अनदर स्पिरिट। ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी, आकाश और जो कुछ समुद्र के अंदर है, परमेश्वर ने हमें पृथ्वी दी है, पानी उसने मछलियों को दिया, आसमान उसने परिंदों को दिया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इन सबको बनाया। और जानते हैं, द बाइबल सेज जिस मट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया, उस सेम मट्टी से उसे जानवरों को भी बनाया। और बाइबल ऐसा बताती है कि सब कुछ बनने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ सुनने के बाद वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने आदम को एक जगह पे रख दिया। आप जानते हैं, उसके बाद प्रभु ने एक काम किया था वहां पर। परमेश्वर चाहता था कि आदम किसी के साथ संगति करे। आप बिलीव कर सकते हैं, आदम के पास कुत्ता भी आया था, पर आदम को अच्छा नहीं लगा। बिल्ली भी आई थी, अच्छी नहीं लगी। इवन शेर भी आया था, अच्छा नहीं लगा। जब परमेश्वर ने देखा कि ये किसी से मेल नहीं खाता, आजकल आप देखते रहेंगे बहुत सारे घरों में डॉग्स हैं, कैट्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हद तक ठीक है, पर क्या वो आप उनके साथ संगति कर सकते हो? एक हद तक ठीक है, चलिए। आप में से कुछ लोगों को कुछ एनिमल लवर्स होते हैं जो अपने घर में अलग अलग रखते हैं। मैं एक घर में गया था, वहां कुत्ता था, बिल्ली थी, व्हाइट चूहा था, बर्ड्स थे। मैंने लास्ट में पूछा, घर है रानी बाग है? हाँ, ट्रस्ट मी। एक घर में सब थे। तो मैंने उनको बोला, सांप भी नहीं है अभी यहाँ पर, सांप रखो। और मैंने उनको बोला, लायन रखो। और मैंने बोला, वो जो एक लंबा आता है ना, इसकी मुंडी बहुत ऊपर रहती, जिराफ, मैंने बोला जिराफ भी रखो, टेरेस पे रखो उसको। तो वो हंस रहे थे। मैंने बोला, यार बैठने की जगह नहीं है तुम्हारे घर में, कोच पे कुत्ता बैठा है, वहां पर बिल्ली बैठी है, और वहां व्हाइट चूहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा जू पे आ गया हूं मैं जैसे। तो सब लोग रखते हैं, कुछ लोग, और बहुत लोग रखते हैं। आदम के पास सब कुछ लेकर आया परमेश्वर, पर किसी भी जानवर से उसका मैच नहीं हुआ। आप जानते हैं, हमारी पढ़ाई में ऐसे हमको बताया गया है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंप्रूव होके इंसान बना। एक बच्चा पढ़ के आया था, याद है ना आपको? घर से पढ़ के जब माँ के पास गया, बोला, माँ मैंने स्कूल में सीखा हम पहले बंदर थे। बोला, नहीं बेटा, गलत सिखा रहे हैं। बाप के पास गया, बोला, पापा हम बंदर थे। बोला, हाँ बंदर थे। बच्चा कंफ्यूज हो गया कि माँ बोल रही है हम नहीं थे, बाप बोलता है हम थे, ये है क्या? फिर वो माँ के पास जाके बोलता है, मम्मी पापा तो बोलता है हम बंदर थे। तो माँ ने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया, बेटा उसने तेरी अपनी स्टोरी बताई, मैंने अपनी स्टोरी बताई। वो बंदर ही था एक्चुअली, बंदर से इंसान बना है, लेकिन मैं इंसान ही थी। एंड द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को जब एक एक करके मिलाया, तो
कुछ मैच ही नहीं हुआ। तब प्रभु ने यह डिसाइड किया कि अब मैं इसके लिए एक स्त्री बनाऊंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु ने उसके लिए पहले मर्द नहीं ली, उसके लिए प्रभु ने उसकी हड्डी निकाली। बोलिए हड्डी। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पसली की हड्डी निकाली। बोलिए पसली। पसली इसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इस प्लेस को, यहां से प्रभु ने उसकी पसली निकाली। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान परमेश्वर है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक्चुअली चीजों को कहां से निकालना चाहिए। आपको पता है आजकल देखो झगड़ों के अंदर क्या क्या सुनना पड़ता है, तू ऐसा तू वैसा, लेकिन एक वजह से हम थोड़े बच गए हैं आज। जरा सोचिए पीटर भाई, अगर परमेश्वर आदम के हड्डी सर से निकालता, सर से, तो हर झगड़े में औरत क्या कहती? ए आवाज नीचे, मैं सर से आई हूं। और जरा सोचिए अगर प्रभु हड्डी को यहां से निकालता पैर से, तो आप लोग झगड़े में क्या बोलते? तू मेरे पैर के नीचे आई है। आप जानते हो परमेश्वर ने उसे पसली में से निकाला सिर्फ एक बात शो करने के लिए कि तुम दोनों इक्वल हो। बहुत सारे लोग बहनों को डीमोटिवेट करते हैं। भाइयों, मैं इनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच बता रहा हूं। आप जानते हो खुदा के साथ संगति करना, यह बात हमको परमेश्वर के वचन में किसी भाई नहीं, सबसे पहले किसी बहन के द्वारा सिखाई गई है, मरियम। डू यू नो? हे मार्था, देख मरियम को, उसने वो भाग चुना है जो उसे छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन को सुनना ये पहली बार हमें किसी भाई के द्वारा नहीं, एक बहन के द्वारा सिखाया गया है। इट्स अ प्रिविलेज। तो कोई भी किसी भी बहन को डीमोटिवेट ना करे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को अंत के दिनों में अगर कोई जेंट्स नहीं मिलाना, तो वो बहनों का भी उपयोग कर सकता है, और वो करता भी है आज भी। आप देखिए इतिहास रहा है, बहुत सारी बहनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि अब आदम के साथ कोई मैच नहीं कर रहा, तब जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? उसे यहां से निकाला और परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया, और वो नाम था सहायक। मैं आप सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पति की सहायक हैं? बोलिए। आप उसकी बोन है कि बोन कैंसर है? कुछ बहनें, मैं आपको सच कहता हूं, अपने पति के लिए बोन कैंसर है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको अपनी कॉलिंग पता है? आप अपने पति को अपने अधीनता में रखना चाहते हो कि आप अपने पति के अधीनता में हो? ठीक है, अभी इतने स्पिरिचुअल तो कोई भी नहीं है कि आप में कोई अपने पति को सवेरे सवेरे कहे, स्वामी ब्रेड बटर के ऑमलेट। मुझे पता है कोई भी पत्नी यहां पर ऐसा स्वामी सारा की तरह, इतना तो कोई भी स्पिरिचुअल कहानी ऐसा है कलीसिया में कि आप उठो और आप उसके बेड के सामने खड़े हो जाओ, और जैसे वो आंखें मलते मलते उठ रहा है और आप उसको बड़े प्रेम से बोलते हो, स्वामी ऑमलेट, ब्रेड बटर, पोहा, व्हाट यू वांट। ऐसा तो कोई है नहीं यहां पर, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या एटलीस्ट आप उससे इज्जत से बात करते हो? एक बहन अपने पति को हमेशा एजी ओजी बोलती थी, तो मैंने बोला सिस्टर ये एजी ओजी मैं बचपन से सुनते आया हूं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? बोला मत पूछो। मैंने बोला नहीं मुझे जानना है। बोला ये शॉर्ट फॉर्म है, ए गधे ओ गधे। मैंने बोला बहन तू पौना मर्द है, 75% जेंट्स है तू। यू नो आजकल बहुत सारे भाई लोग अपनी वाइफ को ऑनर नहीं करते, और बहुत सारी बहनें अपने पति को ऑनर नहीं करती। मुझे एक बात बताइए, आपको डर नहीं लगता कि आपकी प्रेयर्स का आंसर रुक जाएगा? लैक ऑफ रिस्पेक्ट। यू नो आप कभी कभी कुछ लोगों से बात करोगे ना, आपको फील होगा ये सेंसिटिव नहीं है बात करने में। तो मैं क्या करूं? यू नो कभी कभी तो मैं क्या करूं, हस्बैंड कुछ बोलता है ना, ये तो मैं क्या करूं।
सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉक करने की सेंसिटिविटी खो चुके हैं पूरी तरह से। उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअली हाउ टू टॉक। मैं आपको सच कहता हूं, द बाइबल सेज जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। ये वो वचन नहीं है, ये इसकी बात नहीं। जो टॉक करने में लिखा है, जो टॉक करने में परफेक्ट है वही तो परफेक्ट है। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, पति पत्नियों से, कैसा बिहेवियर है आपका एक दूसरे के साथ? क्या आप बहनों को यह पता है कि आप एक्चुअली अपने हस्बैंड के हेल्प के लिए हो? और क्या आप भाइयों को पता है कि ये आपकी पसली है, इक्वल है आपके साथ? परमेश्वर ने आदम को अलग कर दिया और जानते हैं उसके से हड्डी निकाली। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आदम को सुलाया क्यों गया? उसे सुलाया गया, हड्डी निकाली गई, बनाया गया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसे दी। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लिसन। बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक गिफ्ट दी। परमेश्वर ने उन्हें घर दिया। आप जानते हो प्रभु ने उनके लिए काम दिया, प्रभु ने उनके लिए फ्रूट्स रखे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने उनको घर दिया, परमेश्वर ने उनके खाने के लिए फल दिए और प्रभु ने उनके लिए काम रखा था। रोटी कपड़ा मकान उत्पत्ति में ही सॉल्व कर दिया गया था। परमेश्वर ने उनके लिए काम भी रखा था कि वो काम करें। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने वहां पर काम दिया, उनको रख दिया, और याद रखना सबसे पहले परमेश्वर ने कोई काम बनाया था तो वो था किसानी, कुर्मी, खेती। फार्मर बनाया था उससे पहले इंसान को, वो खेती करते थे। और जानते हो वचन क्या कहता है? एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने उनको वहां पर रख दिया। रखने के बाद आप जानते हो इससे पहले ही शैतान गिरा दिया गया था अपने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ। और जब परमेश्वर एवरी सिंगल डे स्वर्ग से नीचे उतरता था आदम और हवा से मिलने, ये चीज डेविल एवरी सिंगल डे ऑब्जर्व करता था कि ये रोज नीचे आता है, रोज इस गार्डन में जाता है, रोज इनके साथ बैठता है। वो समझ गया एक्चुअली ये इनसे प्यार करता है, इसीलिए उसने परमेश्वर को वो हार्म कर नहीं सकता। आप जानते हो परमेश्वर डेविल किसी बिलीवर को हार्म नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहती है बाइबल? अय्यूब पे अटैक करने से पहले उसे पूछा था क्या मारूं? आप ट्रस्ट करेंगे शैतान को आपको टच करने का अथॉरिटी नहीं है। अब वो जानता है कि आपको टच करने की अथॉरिटी नहीं है। अब वो क्या करे? अब वो जानते हैं क्या करता है? अब वो किसी और के द्वारा आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। पकड़ो घर के अंदर एक कमजोर व्यक्ति को और उसको इरिटेट करो। वो आपके पास कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। उसकी औकात भी नहीं है इतनी कि वो आपके सामने आपको डराए। अब वो कहता है कि प्रभु इसने मुझे मना करके रखा है कि मैं इसकी चर्च को टच नहीं कर सकता। अब एक काम करता हूं, पकड़ते हैं किसी को। आपने देखा होगा कहां पर भी बाइबल के अंदर जीसस को डेविल ने डायरेक्ट इरिटेट नहीं किया, हमेशा फरीसियों के थ्रू। इवन अय्यूब की किताब पढ़िए, वो उसको डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसको परमेश्वर अय्यूब के लिए कहता है इसके सारे परिवार को ले ले, तू खत्म कर दे। और वो करता भी है। 10 के 10 बच्चे एक दिन में खत्म हो गए। सोचो उस बाप की हालत के उसके 10 बच्चे उसके सामने डे 1 पे कॉफिन में पड़े हुए थे। लेकिन जानते हो कभी उसकी पत्नी को उसने कुछ नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी आके उसको कहती है अय्यूब, बोलता है यस, क्यों जिंदा है तू? पहले काम कर, इसको गाली दे, पहले इसको कोस और उसके बाद मर जा। जानते हो अय्यूब क्या कहता है? हे मूड स्त्री। इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल है। ओ फूल लेडी, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। जानते हो अय्यूब जान गया कि एक्चुअली कौन बात कर रहा है। शैतान ने हर एक को खत्म कर दिया सिवाय उसकी पत्नी को, क्योंकि शैतान जानता था अय्यूब को मारने के लिए ये चाहिए। कई बार शैतान आपको कभी डायरेक्ट टच भी नहीं कर सकता। वो एक पर्सन को पकड़ेगा जो ऑलरेडी वीक है।
जो खुदा से दूर है, जो चर्च में आके भी यहां वहां देखता रहता है, बस यहां वहां देखेंगे ये क्या बना है वो क्या बना है, ऐसे लोग को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो आपको इरिटेट। एक्चुअली शैतान चाहता था अय्यूब मरे, पर परमेश्वर ने उसको इजाजत नहीं दी थी। अब वो उसे मारे कैसे? बहुत बार भाई डेविल आपको डायरेक्ट टच नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा आएगा। इसीलिए पौल कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। और आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि एक टाइम ऐसा आया जब 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 उसे डिसर्न कर लिया आखिर के, यार इनका आपस में कुछ नाता है, खुदा का और इन दोनों का। और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक सांप के अंदर गया। कई लोग कहते हैं ब्रदर शैतान सांप में चला गया। यस, न्यू टेस्टामेंट में सुअरों में भी चला गया था। एक आदमी ने पूछा मुझसे, भाई सुअरों में चला गया ये कैसी बात है, प्रभु कितना तुम्हारा यह है। मैंने बोला धन्यवाद कर, सुअरों में गई तो तेरे अंदर आती। बोला अरे हाँ। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद कर, सुअरों में गई। प्रभु को पता था इनको यहां पर छोड़ दिया पूरे गांव को पजेस कर लेंगे ये लोग। प्रभु ने कहा जा पिक्स में जा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या परमेश्वर है हमारा। जरा सोचो, उसे सुअरों में नहीं डाली होती तो एक एक तो इधर ही पड़ी रहती हमारे अंदर। मैं प्रार्थना करता अब हिलते। कितने लोगों ने कभी दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लिया है? निकालने के लिए गए कभी आप दुष्ट आत्मा? कितने लोग गए हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? हाथ उठाइए। 1 2, बहनों में से 3 4 5 6 7। अरे इतनी वाह। वहां पर जाके क्या करते हैं आप? कहां से आई है? मैं इधर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहती थी। उससे पूछते कहां से आई है? जैसे वो अंधेरी वेस्ट में रहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस जूली है। और सब पूछने के बाद वो आपको ये कहेगी सुन, निकालने आई है, मैं इंटरव्यू लेने आई है। दुष्ट आत्मा से बात क्यों करते हो? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? यीशु ने उन्हें बोलने नहीं दिया और कहा निकल यहां से। डीमन से कोई बात करने की कोशिश मत करो। उनको बोलो तू कौन है, क्या है, जानने की जरूरत नहीं है, निकल यहां से, भाग यहां से। एक ही चीज कहनी है, एक ही चीज, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड। मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं, निकल यहां से। और अगर वो हिलती नहीं है तो ये मत सोचो कि वो नहीं गई, आपने बोला है उसे जाना है। दिस इज अवर बिलीव, ये हमारा बिलीव है। द बाइबल सेज शैतान एक सांप में गया और आराम से चढ़ के उससे, जानते हो किससे बात की? उससे देखा कौन है जो बहुत इमोशनल है। इमोशनल लोग जल्दी अटकते हैं ना, विजडम वाले कहां अटकते हैं। इसलिए वुमेन को कहा गया है डोंट बी इमोशनल, के भावना तक मत बनिए, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। उसे बहुत, मुझे लगता है कि उसने पूरी तरह से इस बात को सर्च किया कि इन दोनों में इमोशनल कौन है। आप जानते हो इमोशनल लोग कैसे होते हैं? जहां से प्यार मिला वहां बह जाएंगे। इसको कहते हैं इमोशनल। आपको किसी ने थोड़ा प्यार दिया, आप भूल ही गए कि आप कौन हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये हो वो हो, सामने वाला कौन है आपको पता भी नहीं है, रिश्तेदार है वो है, एक्सट्रीम में बह जाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल व्यक्ति। लेकिन वाइस व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवान बहनों से, अगर एक लड़का आपके सामने आए और आप देख रहे हो कि वो आपसे फ्रेंडशिप करने में बहुत घाई कर रहा है, अगर उसने अपना पैर एक्सीलेटर पे इतना फास्ट रखा है कि फ्रेंडशिप हो जाए, तो मुझे बताइए आपका पैर किस चीज पे होना चाहिए? ब्रेक पे? आप मुझसे पूछो भाई आपका नाम क्या है? सूरज प्रेमानी। भाई आपको उम्र 33 34। भाई आप क्या खाते हो? मैं आपको नहीं बताऊंगा। हमारी कुछ लिमिट्स हैं। कभी कभी लोग रिप्लाई न करें ना, इससे भी समझ जाओ कि एक्चुअली आप नॉनसेंस क्वेश्चंस कर रहे हो। बी वाइज।
मैं कई बार लोगों को रिप्लाई नहीं करता हूं और फिर वो मुझे बोलते ना, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा बी वाइज, समझो आप नॉनसेंस चीजें पूछ रहे हो। अब जानते हो हमेशा डेविल इमोशनल लोगों को पकड़ता है, वाइज लोगों को नहीं पकड़ पाता है। क्यों बाइबल ऐसा बताती है कि उससे पतरस को पकड़ा कि यीशु को इरिटेट करे एक बार, कभी जीसस को कैच नहीं कर पाया। जीसस ऑल विजडम, यीशु के पास बुद्धि होती थी। जानते हो इमोशनल और वाइज मैन में क्या फर्क होता है? इमोशनल व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोचता, वो कर देता है। वाइज व्यक्ति जानते क्या बोलेगा? 1 वीक चाहिए मुझे, मैं प्रे करूंगा। जरा सोचिए, वो जान गया कि एक्चुअली इन दोनों में से इमोशनल कौन है। वो सीधा हवा के पास जाके कहता है, क्या यह सच है कि प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना? हवा उससे कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब खा सकते हैं, लेकिन एक है जिसको हम खा भी नहीं सकते और जिसको हम छू भी नहीं सकते। अब मुझे बताइए, प्रभु ने यह कहा था कि छूना भी मत, प्रभु ने सिर्फ कहा था खाना भी मत। अब देखो बातों में एडिंग कर रही है। होते ना कुछ लोग ऐसे भी, थोड़ी सी बात को इतना च्युइंगम की तरह खींच के आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए, आपके लिए ऐसा बोल के गए हैं। ये लोग हवा की सच्ची संतान है। कौन है? सच्ची संतान। जैसे मेरी आदि माता थी वैसे मैं हूं, बिल्कुल मैं उसको फॉलो करती हूं। याद रखिए, किसी का घर अगर टूटा और उसने आपको बद्दुआ दी, वो लगेगी। दैट इज द बाइबल सेज डोंट कर्स। बाइबल सिखाती है श्राप मत दो। कभी भी याद रखना, अगर आपने किसी को ओवर लिमिट परेशान किया और उसके अंदर से कुछ निकला, आप प्रॉब्लम में आओगे। बिकॉज द बाइबल सेज खुदा कर्स नहीं करेगा, लेकिन याद रखना इन द न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा गया है किसको श्राप मत दो। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप कहते हो श्राप मत दो, लगता है यस लग सकता है। वो तुम्हारी सक्सेस रुक सकती है, तुम्हारी बातें बिगड़ सकती है। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज, हवा को शैतान कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। और बाइबल बताती है कि उसने अट्रैक्ट होके वहां से उसको लिया, बाइट किया, और उसके बाद वो कहती है आदि कम। आदम का पेट नेम था वो, आदि। आदि कम। और आदम वहां पर जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए, और उसको बोलती है अरे क्या मस्त मजा हुआ यार, बड़ा पाव खा, ईट समथिंग। और वो भी खाता है। जैसे वो खाते हैं वे नंगे हो जाते हैं, और उसके बाद स्टार्ट हुआ डिक्लाइन। जरा सोचिए, अगर शैतान हवा को यह कहता इसे खाने के बाद तुम नंगे हो जाओगे, तेरा छोटा बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा, ये होगा वो होगा, आप मुझे बताओ हवा खाती? आप जानते हो हमेशा डेविल की छोटी सी मिठास के पीछे बहुत बड़ी कड़वाहट भी रहती है। एक परमेश्वर के जन ने कहा जब परमेश्वर प्याला दे तो वो थोड़ा कड़वा होगा लेकिन बहुत मीठा होगा बाद में, पर शैतान अगर कोई प्याला पिलाए तो पहला बहुत मीठा होगा लेकिन अंत में कड़वाहट ही मिलने वाली है। इस पल उस समय वो वहां से अलग हो गए। अब ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, ये सेम स्टोरी पौलुस यहां पर कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाएं। वो सेम चीज छोटी सी बात में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले एक सांप आया, उसने उनकी पवित्रता को भ्रष्ट कर दिया। अब वो हमारे लिए नए नियम के विश्वासियों के लिए जानते हो क्या कहता है? अब मैं डरता हूं कि तुम्हारे मन में जो सीधाई और पवित्रता प्रभु के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अब मुझे बताइए, इस चर्च के अंदर कोई सांप आएगा क्या ऐसे कर्टन के ऊपर बैठा रहे और आपको बोले इसको मार, इसको पीट, इसको गाली दे? नहीं आएगा ना। आप बिलीव करते हो ना। पर आप जानते हो उसके नेक्स्ट वर्ड में पौलुस एक्चुअली हमें समझाता है कि जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में एक सांप ने उन्हें भ्रष्ट किया, अब न्यू टेस्टामेंट में चर्च कैसे भ्रष्ट होती है। ब्रदर नेक्स्ट वर्ड,
हैरान हो जाएंगे आप सुन के, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु, अनदर जीसस का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा, अनदर स्पिरिट जो पहले न मिला था, और कोई और सुसमाचार, अनदर गॉस्पल, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। बोलता है पौलुस के जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में सांप ने हवा को बहकाया, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में यह प्रचार लोगों को स्पॉइल करेगा। बता, मैंने कोई इमेज सी थी लगाने के लिए कल, अब मैं सीधा आपको फोकस यहां करवाना चाहता हूं कि एक्चुअली अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट, अनदर गॉस्पल, ये है क्या? किस तरह से पुराने नियम के अंदर सांप ने हवा को बहका दिया, और न्यू टेस्टामेंट में पौल कहता है ये तीन चीजें हैं जो कलीसिया को पवित्रता से निकाल के एक ऐसी कलीसिया बना सकती है जो एक हार्लेट कहला सकती है। जानते हो, कुरिन्थियों में लिखा है, सॉरी याकूब में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों। आप जानते हैं ये क्या है? सुनिए, ध्यान दीजिए। आज के बाद है ना, हमेशा आपको समझ में आएगा मुझे किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है, एक समय था जब परमेश्वर के लोग कनान से, मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे। जानते हो वहां पर क्या हुआ? प्रभु ने मूसा को कहा था जब तू उनको निकाल के लाए ना तो उस पहाड़ के नीचे ठहरना। जब मूसा ऊपर गया तो जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर 10 आज्ञाओं को लाने में 40 दिन लग गए थे। 40 days for 10 words, 10 वचनों को पट्टियों पर लिखने में 40 days लग गए थे। नीचे पब्लिक खड़ी हुई थी, नीचे पब्लिक जैसे खड़ी हुई थी, और जानते हो इस पब्लिक के पास एक चीज थी, इनके गले में, इनके नथनों में, इनके कानों में गोल्ड ही गोल्ड था, क्योंकि ये वो लोग थे जो मिस्र से बहुत सोना लेके निकले थे। अब ये लोग देखिए, मूसा ऊपर गया है, एक लीडर ऊपर है, एक लीडर नीचे खड़ा है जिसका नाम है हारून। और जानते हो हुआ क्या? जब 40 दिन हो गए तो हर एक को एक बात का शक हुआ कि शायद मूसा मर गया है, अब ये वापस नहीं आएगा। तब जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हारून के पास जाके कहा, एक काम कीजिए, हम आपको अपना सोना उतार के देते हैं, उसकी एक मूर्ति बनाइए और वो मूर्ति हमारे आगे आके चल के हमें रास्ता दिखाए। और जानते हो हारून ने क्या किया? आप बिलीव कर सकते हो, हारून मूसा से बड़ा था, मोसेस 80 का था, 83 का था। सब लोगों ने अपना गोल्ड उतार उतार के हारून को दिया, और हारून ने वहां पर बैठ के सबसे पहले गोल्ड को पिघलाया, पूरा आग में गर्म किया, और उसके बाद उन लोगों ने एक काफ बनाया। द बाइबल सेज उन्होंने एक बछड़ा बनाया, और बछड़ा बनाने के बाद जानते हो क्या किया? उन्होंने उस मूर्ति को आगे रखा, और जैसे उन्होंने आगे रखा, वो लोग कहते हैं यह वह देवता है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया। जब प्रभु ने यह बात देखी ऊपर से, प्रभु मूसा को कहता है झट उतर जा, तेरे लोग बिगड़ गए, इनके अंदर पेशेंस नहीं रहा है, अब ये बिल्कुल बिगड़ चुके हैं अब। और मूसा जैसे नीचे आता है, और आप जानते हो मूसा इतना गुस्से में आ गया कि मूसा ने उन 2 पट्टियों को, टैबलेट्स को लेके इतना जोर से फेंका कि वो ब्रेक हो गई। आगे चल के खुदा ने उसे वापस बना के दी दूसरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में ऐसे लोग देख रहे हो कि आपको जो खुदा चाहिए वो सेम खुदा आपको बना के देते हैं? सेम। मैं ऐसे प्रचारक भाइयों को जानता हूं जो अपने कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ चंगाई का प्रचार करते हैं। प्रभु में आओ आप चंगे हो जाओगे, प्रभु में आओ ये होगा वो होगा। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, यू नो, सो कनिंग। मैं यहां देख रहा हूं, यहां पर कुछ लोग हैं, उन्हें बहुत पेट में दर्द है, 500 लोग हैं, एक दुख नहीं हुआ? बोलिए। अभी मैं आप में से यहां पर किसको बोल दूं, यहां पर कोई है जिनको पैरों में दर्द है, भाई 2 घंटे से बैठ के पैर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा?
सो क्लेवर प्रीचिंग। कई लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। इवन मैंने इन दिनों में देखा कि कुछ प्रचारक भाई जानते हो नंबर बता रहे, मोबाइल नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, ये नंबर, वो नंबर। अरे इससे क्या होगा? सब कुशल है, सब कुशल है, सब कुशल है। यिर्मयाह के समय लोग कहते थे और प्रभु उनको कहता है कुछ भी कुशल नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है। घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कलीसिया में सब कुशल है, सब कुशल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप किसी YouTube पे किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो वही बातें कहता है जो बिल्कुल आपको चाहिए? मैंने उस दिन रिपेंटेंस प्रीच किया था चर्च में। मैं जब बाहर निकल रहा था, एक बहन मिली मुझे और जानते हो मुझे क्या बोलती है? बोलती है आप ऐसा स्टैंडर्ड प्रीच कर रहे हो जो कोई चल ही नहीं सकता। एक्चुअली इसको हर्ट हुआ किसी चीज को लेकर कि सह हम रहे हैं और बदर बोल हम सुधरने भी हमको बोल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फेडअप हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मुझे एक्चुअली उनकी बात समझ में आ गई। वो बहन कुछ बर्दाश्त कर रही थी अपने लाइफ में, और जब उसने ये संदेश सुना कि ब्रदर हमें ही चेंज होने के लिए बोल रहा है इतना सहने के बाद भी, तो उन्होंने मुझे बोला ब्रदर आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। मैंने कहा यस, इट्स अ बाइबल स्टैंडर्ड। ये मेरा नहीं है ना, बाइबल का है सिस्टर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूट्यूब पे किसको सुनते हो? किस तरह की प्रीचिंग सुनते हो? क्यों आपको कभी कभी यहां से आने वाला वचन कम इफेक्टिव लगता है, लेकिन यहां से जाने के बाद ये पास्टर, क्योंकि जानते हो उस पास्टर को आपकी लाइफ नहीं पता है, वो तो वहां से बोलता है। आपके पास्टर को आपकी लाइफ पता है, इसलिए वो स्ट्रेट आपको बोलता है। घर के पास्टर को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन बाहर के पास्टर को सब पसंद करते हैं। ब्रदर आज लाइव आने वाले हैं ये पास्टर। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। जानते हो आप क्यों दूसरों को पसंद करते हो बहुत ज्यादा? घरू कलीसिया का पास्टर इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि घरू पास्टर की कलीसिया में इसको सब पता है। उसको पता है आपकी लाइफ क्या है, आप कितने बड़े एक्टर हो, कितनी बड़ी एक्टिंग करते हो यहां पर बैठ के, कितना जोर जोर से हालेलुया बोलते हो, लेकिन घर के अंदर गालियां निकालते हो। उसको पता है आपकी लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने भी लोग यहां देख रहे हो, सुनिए, न इस पुलपिट से कभी वर्ल्डलीनेस प्रीच हुई है, न कभी इस पुलपिट से वर्ल्डलीनेस प्रीच होगी। प्रभु के जीवन की सौगंध खा के कहता हूं, कसम खाना मना है ना, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कसम खा तो पूरी कर। प्रभु के जीवन की सौगंध खा के कहता हूं, इस पुलपिट से अगर मुझे कुछ हो भी जाए ना, तो भी मैं इस पुलपिट से यीशु का प्रचार करना कभी बंद नहीं करूंगा। आई विल प्रीच जीसस, हिज लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हो कुछ लोगों को सुनने के बाद आप ठंडे, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है इन अ बुक ऑफ डैनियल? वह प्रभु के मंदिर में होम बलि को बंद कर देगा। पढ़ा है आपने? घर जाना 11 चैप्टर पढ़ना। वह पवित्र स्थान में होने वाले होम बलि को बंद कर देगा। कुछ प्रचारक ऐसे होते हैं जिन्होंने सिखाया ही नहीं है अपनी कलीसिया को कि प्रभु के पीछे चलने के लिए बलिदान होना पड़ता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा? यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना इनकार करे। एटलीस्ट वो ये कह रहा था वो एवरीडे अपना कुछ बलिदान करे। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, इस चर्च के बाद अगर आप किसी को YouTube पे सुनते हो, शेयर करते हो, कुछ भी करते हो, वो कौन है और वो आपको क्या सिखा रहा है? कहीं वो आपके बीच में अलग यीशु, अलग आत्मा और अलग सुसमाचार तो प्रचार नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कलीसिया आपको सिखा रही है यीशु के पीछे चलना, और यहां से जाने के बाद आप इतने लोगों को सुनते हो कि आपको पता ही नहीं है एक्चुअली कि आपको जाना कहां है? मैंने कुछ लोगों को देखा है, 1000 लोगों को सुनते हैं और उनसे कंफ्यूज्ड कोई व्यक्ति नहीं रहता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बता रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही वो प्रचार होगा जिसके वजह से बाइबल बताती है उन दिनों में अदन में सांप आया और इन दिनों में एक ऐसा प्रचारक आके खड़ा हो गया जो आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए। कभी आपने सोचा है कई बार आपको कलीसिया में आने का मन क्यों नहीं करता? कई बार आपको ऐसा क्यों लगता है आज घर में ही बैठे,
छोड़ना मम्मी, छोड़ना डैडी, आज घर पे बैठते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमको पता है ये कलीसिया वो नहीं कहेगी जो हम चाहते हैं, ये वो कहेगी जो खुदा चाहता है। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का वचन स्वीकार करना अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में। आप जानते हो मैं किस कलीसिया को ज्वाइन करूं? अगर आज मैं एक पास्टर नहीं होता, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता चलता जॉन वेस्ली ने चर्च खोली है, मुझे पता चलता विगिल्सवर्थ ने चर्च खोली है, मुझे पता चलता विलियम बूथ ने चर्च खोली है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं 7 समुंदर लांग के उनकी चर्च को ज्वाइन करता। जानते हो क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इस तरह का प्रचार पसंद करते हैं? मैं आपको एक, प्लीज खोलिए मत, सिर्फ यहां देखिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, फास्ट, मत्ती 26:30, प्लीज आप यहां देखिए, कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बात में आप ले जाना। मैं पूछता हूं आपसे, कितने लोग इस तरह के संदेश को पसंद करते हैं? फिर वह भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गया, उसे रोटी ली, उसे तोड़ी, उसे पता है जैसे रोटी तोड़ रहा हूं वैसे अब मुझे तोड़ने वाले हैं, उसने भजन गाया। सोचो आपको कॉल आए डॉक्टर की तरफ से, आपको कैंसर है, अपना रिपोर्ट लेके जाइए, आप गीत गाते हुए जाएंगे? जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो यहोवा मेरे संग संग है। इस तरह का जीवन जो कहे वो कलीसिया सही होती है। वो मरने वाला था और लिखा है वे भजन गा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सोचो आप फेल हो गए हो, आपके डैडी आपके साथ स्कूटर पे बैठे हैं, आप रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहे हो, आपको पता है आप फेल हुए हो, आप गीत गाओगे? वो मरने से पहले गीत गा रहा था। टेल मी। इंटरव्यू पे जाते हो ना बहुत लोग, मेरे को जॉब नहीं मिला, मेरे को नौकरी नहीं मिली ब्रदर, रिजेक्ट कर दिया। गीत गाता है तू? फेल होने के बाद निकल के ऐसा कह सकता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो अब भी मेरे साथ है। We want this type of life in Christ। परमेश्वर ने आपका खुदा इस तरह जीता था। उसे पता था 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मैं किसी के हाथ में रहूंगा, मुझे दाढ़ी से खींचेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, गालियां देंगे, थूकेंगे। कभी किसी थूका है आप पे? अरे गाड़ी चलाते हो, कोई बाजू में थूक देता है, थोड़े छींटे क्या लगे, उसको मारने चले जाते हो। यू नो, आप गाड़ी चलाते हो ना, कई बार कोई ऐसे गुटखा खा के, टोबैको खा के थूकता है, कुछ छींटे क्या लगते हैं आपको, आपको मन करता है इसका मर्डर कर दूं। होता है नहीं होता है? कितने लोग हैं जो पीछे पीछे गए हैं उनके, ए गाड़ी रुका रे, तू थूका कैसे, नीचे उतर, क्या समझा? आज मखोटा उतारना है कुछ लोगों का जो अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं। सारा दिन कुड़कुड़ाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है। वो भजन गा रहा था। एंड आफ्टर अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड दे वेंट आउट ऑन द माउंट ऑफ ओलिव्स। वो भजन गा रहे थे। आप जानते हो परमेश्वर आपको इस तरह की जिंदगी देना चाहता है। चलिए बंद करने से पहले एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब सिलास और पौलुस जेल में गए, अंदर गए, तो वो क्या कर रहे थे? बरोबर बताइए, वहां पर दरोगा ने आके क्या पूछा? यस बेटा, उद्धार पाने के लिए। ये सवाल उनके मन में कैसे आया? आप जानते हैं, इन लोगों ने देखा ये जेल में आराधना कर रहे हैं, ये बंधे हुए लोग हैं, इनसे फ्रीडम तो कोई लग ही नहीं रहा है, इनसे फ्री तो हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए। उसके बाद जाके पूछते हैं ऐसा लाइफ पाने के लिए हम क्या करें? बिलीव इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस पर विश्वास करो। वो कहते हैं वो सोच रहे थे ये कैदी हैं, हम कैदी लग रहे हैं।
ये इतने फ्री लगे पड़े हैं, इतने आजाद लोग हैं। वो देख रहा था, ये गीत गा रहे हैं, इनके हाथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ना गिटार थी, ना कैंगो था, ना कुछ भी नहीं था। इनके हाथ में जंजीरें थी। यीशु नाम की जय जय हो। वो जंजीरों से गीत गा रहे थे। वो बोल रहे थे, यार ये कह दिए कि हम कह दिए। इतनी फ्रीडम है इन लोगों के पास। चलो इनसे पूछते हैं ये लाइफ इन्हें कैसे मिली, और जाके कहते हैं, महाशय हमें बताइए, ये उद्धार, ये आजादी पाने के लिए हम क्या करें। पौलुस कहता है, विश्वास करो कि वह खुदावन का बेटा है और तुम बचाए जाओगे, तुम उद्धार पाओगे। Come on, give a big hand for the Lord. Yeah, come on. दो हफ्ते पहले एक बहन ने कॉल किया, बस मैं 2 मिनट में पूरा करूंगा। बोला, भैया मेरे साथ एक बीमार व्यक्ति आ रहा है आज। मैंने बोला, तो आज आप उसे इंकरेज करना। मैं जानती हूं आप हारून हो, उसे वैसा खुदा बना के दो जैसा उसको चाहिए। मैंने कहा, लेकर आओ। यस, लेकर आओ। एंड आई प्रीच रिपेंटेंस। और आप बिलीव करेंगे, जब वो बंदा यहां से जा रहा था, उसने मुझे क्या कहा, ब्रदर आई फील मच बेटर। मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूं आज। लिसन, प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु ने मेरे को दिखाया, प्रभु ने मेरे को शो किया। कई बार ये लैंग्वेज यूज करने वाले, इनको ये भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली खुदा नहीं बता रहा है। दे आर स्मार्ट। अब आप मुझे बताइए, एक बहन यहां पर ऐसे बैठी हुई है, यहां पर कोई है डिप्रेशन में, हाँ मैं ही हूं। कोई और बैठा, और कोई है कहां पर ऐसा, मैं ही तो बैठी हूं। यू नो, सो क्लेवर। ह्यूमन आइडियाज को गिफ्ट ऑफ गॉड कहते हैं कुछ लोग। मैं आई वॉज इन अंधेरी, एक चर्च में सब यंग गर्ल्स बैठी थी और 2 स्पीकर थे, एक मैं एक दूसरा। तो वो लड़का एक्चुअली ये बात नहीं जानता था कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली मैच्योर हूं। तो वहां पर खड़ा होकर बोलता है, कोई है यहां, कोई है जिसको पेट में दर्द है। मैं सब उसकी नौटंकियां देख रहा था। मैंने कहा, तू पूरा कर, मैं फिर शुरू करता हूं। कोई है यहां पर, कोई है। मैंने कहा, यस ब्रदर, नाम भी बताएंगे उसका भी। और मुझे देख रहा था। मैंने कहा, यीशु ने ऐसा नहीं कहा, पेड़ पे कोई है, पेड़ पे कोई है। जीसस से जकाई नीचे उतर, उसने हमें अपना नाम लेकर बुलाया है। उसने ये टुक्का प्रोफेसीज नहीं की है। कोई है, कोई है। अरे कौन है, बताना। आप जानते हो बाइबल के अंदर प्रॉफिट्स किसको कहा गया था? कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने कहा था नीनवे पलट दिया जाएगा, पर वो पलट दिया गया? याद रखना, जब परमेश्वर आप पे रिवील करे कि मैं यहां पर कुछ खत्म करने वाला हूं, तो सिर्फ आपको यह नहीं कहना है कि जाओ वो खत्म करने वाला है। आपको यह कहना चाहिए, ब्रदर वो खत्म कर सकता है, रिपेंट करो, वो बचाएगा। बाइबल की प्रोफेसीज इंसान के रिपेंटेंस के बाद चेंज भी होती थी। याद रखना इस चीज को हमेशा। जब बाइबल प्रचार करती है, जब प्रोफेसी होती थी तो उसे प्रोफेसी नहीं होती थी, खुदा उसे बदलता था जब लोग अपना मन फिराते थे। आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आज, डोंट लिसन द प्रीचर्स। उन लोगों को मत सुनो जो सिर्फ आपको वो सुनाना चाहते हैं जो आपके कानों को अच्छा लगे।